अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सब बच्चों ने मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। हाँ सर। ऑनलाइन की सबने ये तैयारी सर। कर? ठीक। एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करना ये भी इबादत है। आ रहा है बच्चे समझ में? इबादत सिर्फ नमाज नहीं है, और नमाज रखना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना ये इबादत है, ठीक है। लेकिन इबादत के माने होते हैं कि हर काम के अंदर में अल्लाह का हुक्म क्या है और नबी का तरीक़ा क्या है, इसको फॉलो करना। तो हमारा जो एजुकेशन है इसके अंदर में अल्लाह का हुक्म यह है कि ईमानदारी के साथ में हम पढ़ें। सुन्नत तरीक़ा है कि ईमानदारी के साथ में हम एग्ज़ाम दें, अच्छी से तरह से पढ़े, अच्छे मार्क्स हासिल करें। तो हमारा पढ़ना इंसानियत की भलाई के लिए, हमारा एजुकेशन ये नौकरी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए, बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए, फॉर सोशल वेलफेयर, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल्स, लोगों के अंदर में अवेयरनेस पैदा करे, इसके लिए हो। तो ये भी इबादत बन जाता है, ठीक। इबादत सिर्फ नमाज वगैरह नहीं है, ये तो इबादत ही है। उसके अलावा हर वो काम जिसके अंदर में अल्लाह का बेशक हुक्म सर। और नबी का रसूल का तरीक़ा हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, एक दुकान पर बैठते हुए देखिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है। एक स्टूडेंट कॉलेज के अंदर में आते हुए, एजुकेशन करते हुए देखिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है। एग्ज़ाम के अंदर में देखिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है, और उसको फॉलो करना, बस यही इबादत है। तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 रिएक्शन देखने वाले हैं। SN1 रिएक्शन, ठीक है। कल yesterday we have completed SN2 reaction. In 12th standard you have already studied this nucleophilic substitution reaction. तो क्या मतलब होता है ये SN1 का? यस, SN1 का मतलब क्या होता है? जैसे SN2 का क्या मतलब हुआ, कल हमने देखा है तो? यस, जवाब देते जाओ बच्चों। SN2 का क्या मतलब हुआ कल जो हमने देखा SN2? कुछ तो समझ में आया होगा ना आप लोगों के, SN2 का क्या मतलब हुआ? यस, तो ऐसा कैसा खामोशी इतनी? क्या बोल रहे, कौन है तो ये? और टू, वाई यू हैव रेज द हैंड, क्या प्रॉब्लम है आपको? यस, क्या प्रॉब्लम है किसका? समवन हैज रेज द हैंड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, बहुत अच्छे। टेक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी गुड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल हमने, ये वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। कल हमने बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा है। तो लिखना है आपको, SN1 पूछ रहा है तो SN1 मीन्स इट इज ए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे आप। सबसे पहले लिखो वन यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप न्यूक्लियोफिलिक यूनिक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. It is a first order reaction, means the rate of reaction is proportional to concentration of only one reactant, that is tertiary butyl bromide. ठीक है, SN2 के अंदर हमने देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ काय के ऊपर डिपेंड करता है SN2 में. यस, SN2 के अंदर में रेट ऑफ रिएक्शन काय के ऊपर डिपेंड करता है. बोलते चलो बच्चों, तो हमारे समझ में आएगा कि तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ बच्चों के समझ में आता है. खामोश मत बैठो. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन, अदरवाइज आई कैन अपलोड ओनली यूट्यूब्स रिकॉर्डेड यूट्यूब्स टू यू, बट दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू यू. उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा. हम ये जूम मीटिंग क्यों रख रहे हैं कि देयर शुड बी इंटरेक्शन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड द टीचर. ठीक है, तो SN2 के अंदर में रेट ऑफ रिएक्शन काय के ऊपर डिपेंड करता है. रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है उसके अंदर में. एक तो पहले क्या है मेथिल ब्रोमाइड और दूसरा NaOH या KOH. ठीक है, तो SN1 के अंदर में क्या है, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of only one reactant, that is tertiary butyl bromide. This is the equation for rate constant. Rate constant के लिए rate of reaction it is equal to rate constant into concentration of tertiary butyl bromide. ओके, ये भी लिखना है आपको. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ओनली वन मॉलिक्यूल, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट. ठीक है, रिएक्शन का रेट जो डिपेंड करता है क्या के ऊपर, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. क्या एग्जांपल है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यहाँ पर विथ एक्वस QH. ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस of tertiary butyl bromide to give tertiary butyl alcohol. This is our tertiary butyl bromide. tertiary butyl bromide में का ये जो Br है ये रिप्लेस हो जाता है और रिप्लेस होके उसकी जगह पर ये OH लग जाता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं. न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर, OH माइनस. किसको सब्स्टिट्यूट करता है वो, Br को. Br को हटाता है, रिप्लेस करता है, उसकी जगह पर ये लग जाता है. इस तरह से टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल फॉर्म होता है. ठीक है, एग्जांपल क्या है SN1 का, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू गेट टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल. ठीक है, ये रेट कांस्टेंट आपको बता दिया मैं. रेट ऑफ रिएक्शन का ये इक्वेशन है. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. ठीक है, कल हमने रिएक्शन देखी है, कौन सी देखी है कल, SN2. SN2 के अंदर कितने स्टेप्स थे बच्चों, हेलो, SN2 रिएक्शन के अंदर कितने स्टेप्स थे, हेलो, इंटरैक्शन करते चलो. ओके. हाँ बोलिए, कितने स्टेप्स थे SN1 में. SN2 रिएक्शन कल हमने देखी है, हाउ मेनी स्टेप्स वर देयर, यस. देखिए SN2, हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलो बोलो, जवाब देते चलो. यू शुड नॉट हेजिटेट. यस, थ्री स्टेप. 3 स्टेप नहीं है. SN2 रिएक्शन देखिए, SN2 के अंदर में
एक स्टेप रिएक्शन है, उल्टा है, कल बताया था मैंने आपको। SN2 रिएक्शन है तो उसके लिए एक स्टेप है, ठीक है, याद रखेंगे आप। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसमें स्टेप एक है, ठीक, वन स्टेप इज देयर ओनली, ठीक। और ये क्या है, SN1 न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें दो स्टेप है, ठीक है, अच्छी तरह से जहन में रखो। SN1 है तो टू स्टेप, SN2 है तो SN2 के लिए कितने स्टेप रहेंगे? 1 step. हाँ, वन स्टेप, वेरी गुड, ठीक है, याद रखने का। तो ये है अपना SN1 टू स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बाय रप्चर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br। पहले स्टेप क्या है, ये Br और कार्बन, ये दोनों में का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। ये दोनों में का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहां पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन किस तरह से फॉर्म होता है, ब्रेक डाउन, रप्चर है, यहां पर ब्रेक डाउन भी लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन ब्रेक्स, इस तरह से जैसे मैंने बताया लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बाय ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है, कार्बोनियम आयन हमारा फॉर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अटैक ऑफ OH माइनस आयन, न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस आयन ऑन कार्बोनियम आयन टू गिव प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से दो स्टेप रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन। स्टेप वन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बाय ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br। स्टेप टू क्या है, अटैक ऑफ OH माइनस आयन ऑन कार्बोनियम आयन टू गिव द प्रोडक्ट। या सिंपली आप लिख रहे अटैक ऑफ OH आयन ऑन द कार्बोनियम आयन, तो दैट विल बी सफिशिएंट। हाँ, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या बताई है हमने यहाँ पर, यस, स्टेप फर्स्ट क्या बताई, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक है, बाय ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, ये आहिस्ता स्टेप होती है। इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेप, ठीक है, इन विच ओनली वन रिएक्टेंट टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। स्टेप फर्स्ट कैसी है, स्लो स्टेप, आहिस्ता होती है, धीरे धीरे होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इन विच ओनली वन रिएक्टेंट in which only tertiary butyl bromide is involved, यही इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। एंड अंडरगोस कोवैलेंसी चेंज, बॉन्ड के अंदर में जो वैलेंसी होती है वो चेंज होती है, हेंस इट इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। स्टेप फर्स्ट स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग है, और उसके बाद रेट ऑफ इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है सिर्फ, ठीक है। स्टेप के अंदर में क्या हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही OH माइनस की, क्योंकि स्टेप फर्स्ट के अंदर में क्या बताया हम कि बॉन्ड स्लो, हाँ स्लो है, और बॉन्ड कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड सिर्फ ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हेट्रोलिटिक फिशन है, यानी कार्बन और Br के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और दो जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन दे आर ट्रांसफर्ड टू Br,
वो Br माइनस बन जा रहा है और कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए स्लो स्टेप है और एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्वॉल्व है। एक मॉलिक्यूल क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि सिर्फ कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हो। कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन के लिए अभी हमको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप सेकंड क्या है हमारी? यस, कार्बन स्टेप टर्शियरी सेकंड ब्यूटाइल कार्बन Attack of OH. हाँ, अटैक ऑफ OH माइनस। वेरी गुड। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा? OH माइनस। OH माइनस कहाँ से आया? वो KOH में से आया है। ये NaOH भी ले सकते हैं आप, लेकिन याद रखना है कि दैट शुड बी एक्वस, वो वाटर के अंदर में बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्टेप सेकंड, व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन या कार्बोनियम आयन लिखो, acquires highest potential energy state, it is called as a transition state 2। ठीक है, इन सेकंड स्टेप क्या हो रहा है? व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन acquire highest potential energy state, क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन स्टेट 2 बोलते हैं उसको। जब ये एक्वायर हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अप्रोचेस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम ऑफ कार्बोनियम आयन टू फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, जब ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन ट्रांजिशन स्टेट 2 के अंदर में पहुंच जाता है, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी जिसकी है वो है ट्रांजिशन स्टेट 2। जब ये यहां पर पहुंच जाता है तो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का अटैक होता है कार्बोनियम आयन के ऊपर और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, आ गया समझ में? टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन जब ट्रांजिशन स्टेट 2 के अंदर में पहुंच जाता है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो हमारा OH माइनस है इसका अटैक होता है। आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, OH माइनस आयन अटैक्स ऑन द ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। सेकंड स्टेप इज ए फास्ट स्टेप। पहली स्टेप थी ये कैसी थी? स्लो स्टेप थी। सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH, फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स ऑफ लोअर एनर्जी। ये प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे लो एनर्जी के होंगे। लो एनर्जी के क्यों होंगे? क्योंकि उसके अंदर स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? जब उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट ये जो है अनस्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट 1 2 ये पिक पॉइंट के ऊपर होती है और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। ठीक है, इन SN1 रिएक्शन यहाँ पर बताया गया है। देखिए, ये स्लो स्टेप है, ये ट्रांजिशन स्टेप 1 है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेप 1 के अंदर में ये सेपरेट होने जा रहा है Br और एक कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हो गए यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन यहाँ पर फॉर्म हो गए। अब ये स्टेप सेकंड के अंदर में ये स्लो स्टेप थी हमारी, अभी फास्ट स्टेप के अंदर में क्या हो रहा है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक के अंदर में न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से भी कर सकता है। ठीक, यहाँ पर बताया है। अगर ये साइड से अटैक कर रहा है तो ये साइड से अटैक कर रहा है तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ये साइड से OH माइनस अटैक कर रहा है तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये है ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? ये है हमारा प्रोडक्ट 50% 50%। रेसमाइजेशन हो जाता है यहाँ पर, रेशमिक प्रोडक्ट, रेसमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सपोज ये हमारा R कॉन्फ़िगरेशन से है तो यहाँ पर R और S दोनों कॉन्फ़िगरेशन की यानी रेशमिक मिक्सचर फॉर्म होता है यहाँ पर।
ठीक है। इन SN1 रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ट्राइगोनल कार्बोनियम आयन। ये है हमारा SN1 रिएक्शन के अंदर में क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ट्राइगोनल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड हियर, ठीक है। कार्बोनियम आयन कैसा होता है, ट्राइगोनल है, ठीक है। sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री ट्राइगोनल होती है, ठीक है। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 बॉन्ड्स, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स, ठीक है। कार्बोनियम आयन इज फॉर्म विच इज ट्राइगोनल और प्लेनर कार्बोनियम आयन। इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इक्वली फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से इक्वल चांसेस है, इधर से भी अटैक के चांसेस है, इधर से भी अटैक के चांसेस। देयरफॉर ऑप्टिकली एक्टिव टर्शरी अल्किल हैलाइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड था हमारा, टेक्स प्लेस विथ फॉर्मेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ रेशमाइजेशन, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन कैसा है, ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल कार्बोनियम आयन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक दोनों तरफ से पॉसिबल है, इधर से भी है, आइदर साइड से, एक साइड से कहां भी, इक्वली फ्रॉम बोथ साइड। देयरफॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव टर्शरी अल्किल हैलाइड और ब्यूटिल ब्रोमाइड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि कार्बोनियम आयन जो है वो फॉर्म हो गया, उसके ऊपर OH आयन इधर से भी अटैक होता है 50% चांसेस, और 50% चांसेस इधर से भी, ठीक है। अगर हमने R से ये शुरू किया है, R कॉन्फ़िगरेशन इसका है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा, इधर से भी अटैक हो सकेगा और इधर से भी, ये साइड से भी अटैक होगा, ठीक है। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन के अंदर में रेशमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। ये है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म इन SN1 रिएक्शन is graphically represented by energy profile diagram, in which potential energy changes and rate of reaction they are plotted. ये rate of reaction energy profile diagram यानी ये क्या है, that is the graph of potential energy या energy changes against the rate of reaction। ये दोनों के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है, that is called as a, yes, what problem is there, someone has raised hand, yes, do you have any problem? सर केमिस्ट्री का पेपर 13 को है ना? अब लास्ट में डिस्कस करेंगे अपन, उसको बीच में नहीं पूछना चाहिए। ओके सॉरी। सर केमिस्ट्री देखिए थोड़ा टाइम है, वो टाइम के अंदर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। हो गया, लास्ट स्टेप है, उसके बाद में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, डिस्कशन करने। ओके सर चलेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यानी क्या है, दोनों के बीच का ग्राफ है। ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट क्या है, ये है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। Br का सेपरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा सेपरेट होकर यहाँ पर कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर एक कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हो गया, ये हाई एनर्जी स्टेट है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि अनस्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है अनस्टेबल होती है। ये ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट 2। ट्रांजिशन है बीच की स्टेप, वो कौन सी है, ये ट्रांजिशन स्टेप
2 है ये, ठीक है। ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद में ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये नीचे प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो ये दोनों में का डिफरेंस जो एनर्जी है बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड दी प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज दी, क्या बोल रहे हैं अपन इसको, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो दोनों में का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों के अंदर में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स रिएक्शन के अंदर में एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी इज गिवन आउट इन द रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा कार्बोनियम आयन है जो हम बता रहे हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री जिसकी है sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2 है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ गया, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है क्योंकि उसकी स्टेबल होना जरूरी है। प्रोडक्ट का फॉर्म होगा जब स्टेबिलिटी होगी, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो प्रोडक्ट विल बी नॉट फॉर्म, ठीक है। In step first, reaction proceeds. The reactant tertiary butyl bromide reaches at the highest energy point called as the transition state 1. ठीक है, in which covalent bond between C and Br becomes weak and undergoes heterolytic fission. Heterolytic fission यानी ऐसा बॉन्ड ब्रेकेज जिसके अंदर में दो इलेक्ट्रॉन एक ही के पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं? Br के पास चले गए इसमें दोनों, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इन सच वे दैट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिटेन्स विथ Br एटम, Br के पार्ट दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाते हैं। हेंस कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिटिवली चार्ज ion is called as tertiary butyl carbonium ion.